हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्डर फोरम के इस मंच पर। सभी को पता है साथियों, इंट्रोडक्शन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि फिल्डर फोरम को क्या करता है और क्या नहीं करता है। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे साथियों, क्या बात है, किसको क्या तकलीफ है यार। कुछ स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट कर रहे थे कि क्लास नहीं हो रही है। कौन कहता है क्लास नहीं हो रही? टेलीग्राम पे चेक किया किसी ने? साथियों मैं बार बार पागल नहीं हूँ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सारे डिटेल टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। और लिंक भी जो है ना, 100 क्वेश्चन वीडियो नंबर 125-26, जो कह रहे 2 दिन से क्लास नहीं हो रही है, सर डेली क्लास हो रही है। एक दिन हालांकि मंडे को छुट्टी थी, मंडे को हम कुछ नया सेटअप में तैयारी कर रहे थे, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, अदरवाइज रेगुलर क्लास हो रही है हमारी। समझे? क्वेश्चन नंबर 100 वीडियो नंबर 125 और 126 का लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन उसमें टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ। स्टार्टिंग से ही चल रही है, जिसने नहीं देखी वो जा करके देख सकता है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है। कुमार मंगलम पालो, सचिन हुड्डा तो खैर नहीं आए थे, कामिनी कर्मा, कनिका और जो भी ज्योति मैम, और ये कुछ स्टूडेंट्स जो पुराने हैं हमारे साथ में, जो लगे हुए हैं स्टार्टिंग से हमारे साथ में बने हुए हैं, उन्हें सब पता है। वो सब रेगुलर हमारी क्लास सब अटेंड करते हैं। जो नहीं करते हैं उन्हें जा करके टेलीग्राम चैनल एक बार देख लेना चाहिए। सुबह शाम 10-10 मिनट का टाइम निकाल करके ना एक बार टेलीग्राम को चेक कर लिया करो। वहाँ पर मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ, क्लास है तो क्यों नहीं है, कुछ समस्या आ रही है, जो भी आ रही है मैं वहाँ अपडेट वो वहाँ पोस्ट कर देता हूँ। डिटेल वहाँ से जाकर देख लिया करो, समझे। फिर भी अगर किसी को तकलीफ है ना, जो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, टेलीग्राम ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं कर सकता ना, उसे डूब मरना चाहिए। उसे कोई राइट नहीं बनता असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का। मैं नहीं मानता कि उसकी माइंड सेट है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वो तो खाली अपना टीजीटी पीजी तक ही सीमित रहे। साफ बोलता हूँ साथियों, बेशक आप लोगों को बुरा लगे, बेशक लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो इतना काम भी नहीं करता तो काहे का असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा यार। उसे तो कहीं चपरासी की नौकरी करनी चाहिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्या जरूरत है उसे करने की ये सब? जो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के अपडेट भी नहीं देख सकता, हद हो गई यार। खैर, करो ना करो, आप लोगों की इच्छा है। ऐसे ही इसी वजह से आप लोगों की इसी हरकतों की वजह से वो गूगल मीट कैंसिल हो गई। अदरवाइज हर हफ्ते गूगल मीट चल रही थी, अच्छा सेटअप चल रहा था, कुछ स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, डाउट्स क्लियर सेशन बहुत अच्छा चल रहा था हमारा वो। लेकिन कुछ स्टूडेंट को तकलीफ हो गई उससे, वो हालांकि लास्ट में फिर बंद करनी पड़ी एडमिन की वजह से। और इसकी कुछ स्टूडेंट्स की वजह से जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका लॉस हो जाता है। खैर, करो ना करो, आपकी इच्छा भैया। मेरा काम आपका सिलेबस कंप्लीट कराना, आपका सेशन कंप्लीट कराना। तो हाँ, आज का जो नया सेशन है साथियों, लेक्चर जो है वो है, क्या बोलते हैं, आपका धर्म सुधार आंदोलन से ही संबंधित है। और हाँ, एक बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप सभी को, कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा महाजनपद काल का। ठीक है, उसके लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए, फिर कल से उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और टोटल क्वेश्चन नंबर 121 इस चैप्टर का क्या कहता है कि निम्न में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं है? बताइए साथियों, कौन जो है अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं है? जैन दर्शन से संबंध अनंत चतुष्टय की बात हो रही है। अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, कौन सा एक पॉइंट जो है संबंधित नहीं है अनंत चतुष्टय में? जैन दर्शन की बात हो रही है। तो बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो साथियों सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनंत शांति। ये जो है जैन दर्शन के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं है। अदरवाइज अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य ये सभी सम्मिलित हैं अनंत चतुष्टय में। जैन दर्शन की बात हो रही है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो पता लग गया होगा आधे स्टूडेंट्स को तो। और सचिन हुड्डा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप प्लीज़ लास्ट में आंसर दीजिए। आप तुरंत आंसर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, बार बार बोलना ठीक नहीं है, समझ जाया करो यार। तो क्वेश्चन नंबर 122 आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है?
अनेकांतवाद जो है वो किसका विशेष लक्षण है? अनेकांतवाद किससे संबंध रखता है? सिंपल क्वेश्चन है यार। 30 सेकंड्स का समय मिलता है आप सभी को। 30 सेकंड्स के अंदर साथियों आपने आंसर करना होता है क्वेश्चन का। तो अनेकांतवाद जो है साथियों वो विशेष लक्षण है जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म का विशेष लक्षण है अनेकांतवाद। इसे कभी कभी कहीं कहीं पर सप्तभंगीय भी बोला गया है। शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद है शायद नहीं है लेकिन हो सकता है। इस प्रकार से 7 इसके लक्षण हैं सत्य को जो पहचानने के अनेकांतवाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योग सूत्र का। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें है ही क्या, बताइए जरा। योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 123 इसका तो सिंपल सा ही आंसर है साथियों कि योग सूत्र के जो रचयिता है वो है पतंजलि। महर्षि पतंजलि की देन है योग, जिसे बाबा रामदेव ने वर्ल्ड वाइड कर दिया है। और अभी हाल ही में 21 जून को जो है विश्व योग दिवस बनाया गया है। हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस बनाया जाता है। बाबा रामदेव का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और माननीय हमारे मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, योग को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिपरा हुआ जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? देखिए साथियों, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊंगा इसकी कहानी। आप पहले इसका ज़रा राइट आंसर दीजिए, फिर हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर बताइए फटाफट, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए साथियों क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ना, सबको पता होगा, नेपाल के अंदर है आपका कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु के अंदर लुम्बिनी में हुआ था, सबको पता है ये। ठीक है, लेकिन जो नई रिसर्च जो आई है ना उसके अनुसार क्या है कि जो नेपाल और आपका नेपाल कह रहा हूँ, आपका आधुनिक उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जनपद है, उत्तर प्रदेश के अंदर बस्ती जनपद या बस्ती जिला, ठीक, इसके अंदर एक स्थल है पिपरहवा, यहाँ पे स्तूप मिला है, बहुत प्राचीन काल का स्तूप मिला है बुद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ। ठीक है, इस स्थान को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थली माना गया है नई रिसर्च के अनुसार। पहले ये था लेकिन अब इसको कैंसिल करके अभी इसको माना गया है, यानी कपिलवस्तु का समीकरण पिपरहवा से माना गया है नई रिसर्च के अनुसार। ठीक है, तो आपने करेक्शन कर लीजिए इसको, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, पहले
नेपाल के अंदर कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल माना गया था, लेकिन जो नई रिसर्च आई है उनके अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर आपका क्या बोलते हैं, पिपरवा में जो स्तूप मिला है ना, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है वो पिपरवा नामक स्थान, जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्तूप मिला है प्राचीन काल का, वहाँ उस स्थल को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल माना गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 125, आज का क्वेश्चन नंबर 5, भगवापी कौशल को अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? चर्चा कर चुके हम कई बार इस बारे में। भगवापी कौशल को अहमपि कौशल को किसने कहा था, बताइए जरा, किसकी उक्ति है? और ये भी पूछा गया आपसे कि किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है, किस बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है ये वाक्य जो है। चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों का में से कोई भी एक राइट आंसर जो है अपने अकॉर्डिंग वो दीजिए। फटाफट 30 सेकंड का समय होता है आप सभी के पास। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम निकाय में लिखा हुआ है कि भगवापी कौशल को अहमपि कौशल को, और ये जो उक्ति है ना भगवापी कौशल को अहमपि कौशल को, ये है प्रसेनजीत, कौशल का जो नरेश था ना प्रसेनजीत, उसने कहा था कि महात्मा बुद्ध भी मतलब भगवान, यानी महात्मा बुद्ध को भगवान बोलते थे, तो महात्मा बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। उस समय महात्मा बुद्ध कौशल में थे, और महात्मा बुद्ध भी भगवापी 68 को अहमपि 68 को, यानी भगवान भी 68 साल के हैं और मैं भी 68 साल का हूँ, तो दोनों ही सेम उम्र के थे, हैं, एक समान आयु के थे दोनों ही, भगवान महात्मा बुद्ध और कौशल के नरेश प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बिल्कुल सिंपल जीके का क्वेश्चन है, बताइए जरा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिरत्न, व्हाट डू यू मीन बाय द त्रिरत्न? त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन इसका सभी को पता होगा साथियों, इसका 126 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध, धर्म और संघ। हालांकि धर्म की जगह यहाँ पे धम्म होना चाहिए था, धम्म है, वो पढ़ा होगा ना आपने, बुद्धम शरणम गच्छामि है, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, वही चीज़ है। उसे बुद्ध दर्शन में त्रिरत्न कहा गया। बुद्ध दर्शन के जो 3 रत्न है वो है बुद्ध, उनका धम्म और उनका संग। तो इसलिए कहा गया है कि बुद्ध की शरण में आओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में मत आओ, अपनी बुद्धि की शरण में जाओ, अपना विवेक का इस्तेमाल करो किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाओ, धम्म आपको बताएगा सही रास्ता क्या है। और संगम शरणम गच्छामि, संग में भी जा सकते हो, आपको आपके अपने शंकाओं के समाधान के लिए, जब आप परेशान होते हो, किसी कोई समस्या का समाधान आप नहीं मिल पाता है, तो संग में जा करके वहाँ से पूछ सकते हो। जैसे आजकल भी आश्रमों में जाते हैं ना, धर्माचार्यों के पास, धर्मगुरुओं के पास जाते हैं अपने शंकाओं को समाधान लेने के लिए। कुछ इसमें अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी, सभी तरह के हैं। तो वही चीज़ है बुद्ध दर्शन से संबंधित। बताइए, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है आपने, ध्यान दीजिए। असत्य कथन पूछा है, रॉन्ग की 4 ऑप्शन दिए आपके सामने।
भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कल्प सूत्र मागधी भाषा में है। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष का जन्म रण शिविर यानी कि स्कंदावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथ, इसको नोट कर लीजिए कि स्कंदावर किसे कहा गया है, रण शिविर, जहाँ पर छावनियाँ होती है ना, सैनिक जहाँ पर रहते हैं लड़ाई के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर तंबू गाड़ लिया जाता है शिविर के रूप में, उसे स्कंदावर बोला गया है तत्कालीन संस्मरणों में। क्लियर। और चौथा कहता है कि जैनियों की प्राचीनतम रचना पूव हैं जिनके रचनाकार महावीर थे। हाँ, ये आ गया पूव। उस दिन कनिका क्या कौन पूछ रहा था, कामिनी कर्मा। हाँ, कामिनी कर्मा पूछ रही थी कि पूव और पूर्व क्या है, वो एक ही चीज़ है बेटा। ये आ गया यहाँ पे हमारा। क्लियर। तो बताइए जरा कौन सा असत्य कथन है इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 127। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कल्पसूत्र मागधी भाषा में है। ये असत्य कथन, ये सही नहीं है। देखिए साथियों, कल्पसूत्र और आपका परिशिष्ट पर्वन, ये दो ग्रंथों से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप, कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आ गया वही कल जिसके हम डिस्कशन कर रहे थे ना। किस धर्म सुधारक की मृत्यु अजात शत्रु द्वारा किए गए वैशाली के युद्ध में हुई थी? बताइए साथियों, कौन से आचार्य थे, कौन से उस समय के क्या बोलते हैं आपका धर्म सुधारक थे? महात्मा ये थे, क्या बोलते हैं आपके महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर स्वामी के समकालीन हुए थे। इनमें से एक जिनकी की मृत्यु अजात शत्रु द्वारा किए गए वैशाली के युद्ध में हो गई थी। तो बताइए कौन से थे वो? बताइए साथियों कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, मखली पुत्र घोषाल या मखली घोषाल भी कहते हैं इनको। इनकी मृत्यु हो गई थी अजातशत्रु द्वारा किए गए वैशाली के युद्ध में। ठीक है, मंख इनके पिता का नाम था और ये जो थे मूर्तियाँ, पोर्ट्रेट वगैरह, तस्वीर वगैरह बेच करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। और गौशाल, इनके पिता का नाम मंख था इसलिए इनका नाम मखली पड़ा। और गौशाला में चूंकि इनका जन्म हुआ था, गौशाला गया गौशाला में, इसलिए इनका गौशाल नाम पड़ा। ठीक है, तो मखली पुत्र गौशाल यानी मंख के पुत्र गौशाल। निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? ये इंटरेस्टिंग है, डिटेल बताऊंगा इसके बारे में, पहला आंसर दीजिए फिर इसकी डिटेल बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 129 आज का क्वेश्चन नंबर 9th कहता है कि निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर महात्मा बुद्ध को स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर साथियों क्या है, 129 का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में साथियों विष्णु के 10 अवतारों की सूची दी गई जिसमें कि कृष्ण के स्थान पर महात्मा बुद्ध को स्थान दिया गया है।
ठीक है। हालांकि बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए लोग इसे नहीं मानते, वो इसे छल कपट मानते हैं ब्राह्मणों का, कि ब्राह्मणों ने अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए और भगवान का ही अवतार बताने के लिए महात्मा बुद्ध को जोड़ दिया है विष्णु के 10 अवतारों में। और बात मुझे भी ठीक लगती है यार, वो अलग चीज़ है, बौद्ध दर्शन एक अलग चीज़ है। उसका क्या मतलब, वो तो इसका कृष्ण महात्मा बुद्ध के को जो कृष्ण के स्थान पर रख दिया गया इन्होंने, विष्णु के अवतार थोड़ी ना था वो तो अलग थे। खैर आगे चलते हैं, एक घालमेल। और हाँ, एक बात और बताता हूँ आप सभी को साथियों, ये जो पुराण है ना, ये इतिहास जानने का सबसे ऑथेंटिक स्रोत माना गया है स्क्रिप्चर्स में। पुराण को धार्मिक ग्रंथ मत मानिए, पुराणों को आप, पुराण जो है धार्मिक के साथ साथ इतिहास जानने का प्रमुख स्क्रिप्चर्स हैं, साहित्य हैं। क्वेश्चन नंबर 130, पंचस्तूप निकाय का संबंध है, पंचस्तूप निकाय का संबंध किससे है? तो बताइए साथियों कि पंचस्तूप निकाय का संबंध किस दर्शन से है, किस धर्म से है? तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंध है। पंचस्तूप निकाय का संबंध जो है वो जैन दर्शन से है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 131 आपके सामने, बुद्ध को मेगार मातु विहार का दान दिया था, किसने दिया था साथियों? महात्मा बुद्ध को जो मेगार मातु नाम का विहार का जो दान दिया था ना, वो किसने दिया था बताइए जरा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर दीजिए साथियों, क्या था, किसने दिया था बुद्ध को मेगार मातु विहार का दान? तो वह क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर सी, विशाखा ने दिया था बुद्ध को मेगार मातु विहार का दान। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है कि कुलय माला के अनुसार मूल स्थान का भट्टार्क ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया था जहाँ कुष्ठ रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते थे। यहाँ किस देवता के मंदिर का संकेत है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए जरा। तो बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या है कि कुलय माला के अनुसार मूल स्थान का भट्टार्क ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया था जहाँ कुष्ठ रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते थे। यहाँ किस देवता के मंदिर का संकेत है? तो यहाँ का जो मंदिर था वो किस देवता को समर्पित है बताइए।
क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है साथी वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य देवता को समर्पित है वो मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेनेशन करने लायक। क्वेश्चन नंबर 133, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, वर्ड से आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या कहता है। शब्दों का ही खेल होता है हिंदी मीडियम में। अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो हिंदी के, तो हिंदी लैंग्वेज के ऊपर, मतलब कोई भी स्टूडेंट हो यार, एक मेरा मानना है कि एक लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं वर्डिंग के माध्यम से पकड़ लेता हूँ चीज़ों को। ठीक है ना, तो आपकी लैंग्वेज जो है बहुत मैटर करती है साथियों, सही बता रहा हूँ मैं आपको। हायर एजुकेशन में लैंग्वेज का बहुत मैटर करता है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, एक लैंग्वेज हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे जो भी आपकी मदर टंग हो, उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एकदम फ्लुएंट होना चाहिए बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव धर्म। श्री जहाँ पे लग गया ना, ये देखिए श्री लग गया तो समझ जाना चाहिए कहाँ पे है यार, सिंपल सी बात है। बौद्ध जैन में तो कोई मतलब है नहीं श्री का, ना ही शैव धर्म से, वैष्णव धर्म ही आएगा। वैष्णव धर्म आज का ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म, हिंदू धर्म कह सकते हैं। ये नेट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या कहता है कि श्रीवस्ती नहीं है, इसको थोड़ा ठीक करिए, ये श्रीवस्ती नहीं श्रावस्ती है था ना, श्रावस्ती, ये श्रावस्ती है, इसको ठीक कर लीजिए, श्रावस्ती है ये। तो कहता है क्या कि श्रावस्ती में मखली गौशाल अधिकांशतः हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। यह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? ये नेट का आया क्वेश्चन था, 2020 में आया था शायद, पीवाईक्यू में देखोगे मिल जाएगा। कहता है कि श्रावस्ती में मखली गौशाल अधिकांशतः हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, यह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? बताइए जरा राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका। क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर होगा वो है साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ वो उसका जो श्रावस्ती में मखलीपुत्र गौशाल का जो कार्यशाला थी ना, तो वो उन्होंने अपना कार्यस्थल एक महिला के घर को बनाया हुआ था। ठीक है, तो उस महिला का नाम था हलाहल। ठीक है, और उसकी जो कार्यशाला थी वो जो महिला थी वो कुम्हार जाति से संबंध रखती थी, यानी कि बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के काम जो करते हैं ना, बर्तन बनाने वाले, सब समझदार हो आप लोग, उस समुदाय से संबंधित थी वो महिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 135, बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था, किस चीज़ से संबंधित था? कठिन समारोह का क्या तात्पर्य है? बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर दीजिए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र वितरण से, या फिर चीर, वस्त्र को चीर भी बोला गया है बुद्ध दर्शन में। ठीक है, तो बौद्ध संघ में कठिन समारोह जब होता था उसमें वस्त्र दिए जाते थे, बांटे जाते थे भिक्षुओं को। उनकी धोती, ऊपर का वो, और तीन चार चीज़ें होती थी उसमें। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है? 136 कहता है कि हेलियोडोरस अपने गरुड़ ध्वज अभिलेख में कहता है कि 3 व्यवहार अमृत पद की ओर ले जाते हैं, निम्नलिखित में से वे कौन कौन से हैं?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वे कौन से 3 चीज़ें हैं जो अमृत पद की ओर ले जाते हैं इंसान को? हेलिडोरस कहता है गरुड़ स्तंभ लेख में अपने। तो 136 का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, हेलिडोरस। साथियों पढ़ा होगा ना सबने हेलिडोरस। हेलिडोरस का गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो है वो भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है। ठीक है विदिशा। तो हेलिडोरस को पॉइंट के चैप्टर को, टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 137 है, निम्नलिखित में से लकुलिश के प्रथम 4 शिष्यों में से कौन नहीं था? क्या बात है, ये है नेट का क्वेश्चन। तो ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन बेटा आपके सामने, सिर के ऊपर से जाएगा मामला। अभी तुमने पढ़ा ही नहीं सर, इसीलिए कहता हूँ अभी भी टाइम है। एग्ज़ाम हो सकता है जुलाई के एंड में ही हो, अभी तक तो कोई अपडेट आई नहीं है। 24 तारीख हो गई आज। निम्नलिखित में लकुलिश के प्रथम 4 शिष्यों में से कौन नहीं था? बताइए ज़रा। तो 137 का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, कौंडिन्य। ये उन प्रथम चार शिष्यों में से नहीं था, बाकी और ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आयगपट्ट संबंध है। हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ आई साथियों, और बताऊंगा इसके बारे में। ज़रा आंसर दीजिए राइट इसका, फिर बताता हूँ इसके बारे में। 138 क्या कहता है कि आयगपट्ट संबद्ध है, किससे संबंध रखता है आयगपट्ट? आयगपट्ट क्या चीज़ है? आयगपट्ट का जो संबंध है ना साथियों वो है ऑप्शन 138 का ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है। ये स्तूप है एक, जो आयगपट्ट है ना, एक स्तूप है जो कि जैन धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक आएगा आपके सामने जगपेट, ये भी एक प्रकार का स्तूप है। इसके बारे में देख लीजिए, ये भी नेट का आया क्वेश्चन है। जगपेट क्या है? तो जगपेट जो है ये बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है। जगपेट जो ये भी एक स्तूप है, ठीक है, जो कि बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है जगपेट। नई रिसर्च आई है, नई रिसर्च भी किया करो, नई रिसर्च में देखा करो, थोड़ा सा अपडेट रहा करो, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। सिनौली में क्या चल रहा है, राखीगढ़ी में क्या चल रहा है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में बुद्ध की जन्मस्थली का पता लग चलता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस अभिलेख में बुद्ध की जन्मस्थली का पता चलता है? कौन सा अभिलेख है जिसमें बुद्ध का जन्मस्थल का उल्लेख मिलता हमें कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे हमें बुद्ध के जन्मस्थल के बारे में डिटेल मिलती है? क्वेश्चन नंबर 139, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, रुमिन स्तंभ लेख से जो है ना हमें महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली का पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, रुमिन स्तंभ लेख में, लघु स्तंभ लेख जो यहाँ से हमें बुद्ध की जन्मस्थली का पता चलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि
हाँ ऐसे बता दीजिए, कोई बात नहीं, बताइए। हाँ बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं कौशाम्बी पुरातात्विक स्थल से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं जो है वो कौशाम्बी पुरातत्व स्थल से संबंधित रखती हैं? कौन कौन सी जो संरचनाएं हैं वो कौशाम्बी में है, बताइए जरा साथियों। को ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर होगा साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, यानी कि घोषिताराम विहार और सेनचिती, ये दोनों जुड़े हुए हैं कौशाम्बी पुरातात्विक स्थल थे। कौशाम्बी में जहाँ एक्विजिशन हुआ था, खुदाई हुई थी, उससे जुड़े हुए हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? सुमेलित कीजिए। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो ये होगा ही नहीं। ये शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा साथियों, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है, करते हैं मैच मेकिंग इसका। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो बनवाया था आपके भी, एक मिनट। मोढेरा का सूर्य मंदिर संबंधित है भीमदेव फर्स्ट से। काठियावाड़ का रुद्रमाल मंदिर संबंध रखता है साथियों आपका जयसिंह से। लिंगराज मंदिर बनवाया था यायती केसरी ने। और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर संबंधित है कृष्ण फर्स्ट से। ठीक है, इस प्रकार से आपके मैच मेकिंग हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और है, एलोरा एक कैलाशनाथ मंदिर, सारे 2 कैलाशनाथ मंदिर मिलेंगे आपको, एक कांची का कैलाशनाथ मंदिर और एक एलोरा का। कांची में कहाँ पे दूसरा एलोरा? एक तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर हो गया, ठीक है ना, और एक दूसरा एक कैलाशनाथ मंदिर और है, कांची में है शायद। तो दोनों को अच्छे से देख लीजिए, अलग अलग शासकों ने बनवाया हुआ अलग अलग समय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट के आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कायोत्सर्ग मुद्रा निम्नलिखित की मूर्ति से संबंधित है? किस से संबंध रखती है कायोत्सर्ग मुद्रा की मूर्ति, बताइए। तो कायोत्सर्ग मुद्रा की मूर्ति में से जो संबंध रखता है ना मूर्ति, वो है साथियों महात्मा बुद्ध की। तो कायोत्सर्ग मुद्रा जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति से संबंध रखते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा साथियों, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, पद्मासन मुद्रा। ये जो मुद्राएं हैं मूर्तियों की, खड़ी मूर्ति, लेटी हुई मूर्ति, बैठी हुई मूर्ति, पद्मासन मूर्ति है महात्मा बुद्ध की। तो ये अलग अलग पहचान है, अलग अलग प्रकार हैं महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के। ठीक है, और उनकी मुद्राओं के, और उनकी मुद्राओं के अर्थ भी अलग अलग हैं, है ना। बैठी मुद्रा के क्या अर्थ हैं, खड़ी मुद्रा के क्या अर्थ हैं, अभय मुद्रा के क्या अर्थ हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा के क्या अर्थ हैं, पद्मासन मुद्रा के क्या अर्थ हैं। ये अच्छे से पढ़ लीजिए आप। लास्ट टाइम में भी 2021 के जो एग्जाम हुआ था अभी, उसमें भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, पप्पू सिंह प्रजापति में मिल जाएगा आपको ही ना, तो केसी श्रीवास्तव में अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं, और एस के पांडे में भी, जिसके पास जो भी बुक है दोबारा से अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को। क्लियर, आगे चलते हैं।
22वें जैन तीर्थंकर कौन थे? बताइए साथियों, 22वें जैन तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ या अरिष्टनेमी? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, देखा जाए तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो भी बता पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाएंगे, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर होगा साथी वो है ऑप्शन नंबर डी, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो है जैनियों के 22वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को आदिदेव बोला गया है, ये पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उनके बाद जो 24वें तीर्थंकर जो हुए थे वो महावीर स्वामी हुए थे, ठीक है। मल्लीनाथ जो एकमात्र महिला तीर्थंकर हुए हैं, जिनका कि महिला तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ। और अरिष्टनेमी ये हैं 22वें तीर्थंकर। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महात्मा महावीर स्वामी या महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। तो ये जैन दर्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आप सारे अच्छी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, ऋषभदेव को आदिदेव भी बोला गया है, सबसे पहले देव, आदिदेव भी बोला गया ऋषभदेव को, है। सबसे प्रथम उल्लेख में इनका मिलता है आपका ऋग्वेद में, ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है हमें, ठीक है। शायद इन्हीं के पुत्र थे बाहुबली, वो फिल्म वाले बाहुबली नहीं भैया, गोमतेश्वर की मूर्ति है एक बहुत बड़ी, कर्नाटक का करशन बेलगोला में 12 साल में माँ मस्ता का अभिषेक होता है एक बार उनका, शायद वो इन्हीं के पुत्र हैं। क्लियर? तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे साथियों, जिनके ऊपर हमने 1 बाय 1 करके डिस्कशन किया, ठीक है। आपको हमारी काम कैसा लगा? हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का मिलता रहे। और एक चीज़, हाँ, हमारा एक दूसरा चैनल और है, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल, जिसके नाम से मैं कमेंट करता हूँ ना, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल, वो यूट्यूब चैनल मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ पर भी मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ, जो कुछ चीज़ें यहाँ छूट जाती है मैं वहाँ डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसको भी शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ पर जब भी कोई वीडियो या नई एक्टिविटी हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, फिर बोल रहा हूँ मैं आप सभी को, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, नहीं तो मैं चलती हुई वीडियो में भी बीच बीच में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने नहीं किया है, मैं बार बार बोलता हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं देता मैं अपनी तरफ से, अपना काम समय पर कर देता हूँ और बहुत अच्छे से करता हूँ। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है ना साथ, वो उसमें कमी आप लोगों की है। मैं अपनी तरफ से जहाँ तक संभव होता है कोई कमी कसर नहीं छोड़ता। पुराने स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, वो सबको पता है उनको, चाहे वो अलीना जैनवार हो, चाहे वो कामिनी कर्मा हो, चाहे कुमार मंगलम पाल हो, चाहे अल्पना हो, चाहे फिरोजपुर से क्या नाम था उसका, आर के हों, और बहुत सारे स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं हमारे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे अभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच। आप मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को बेस्ट विशेष, गुड लक, बाय बाय।